क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन अब पहले से छोटे लग रहे हैं? घंटे मिनटों की तरह उड़ जाते हैं और साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। क्या समय सच में तेज हो रहा है या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे, जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे पल को जब आप बचपन में थे। गर्मियों की छुट्टियां मानो कभी खत्म ही नहीं होती थीं। हर दिन एक अनंत साहसिक यात्रा लगता था। सुबह से शाम तक खेलना, दोस्तों के साथ घूमना और शाम को घर लौटते हुए लगता था कि समय रुक सा गया है। लेकिन अब तो सुबह की कॉफी ठंडी होने से पहले ही दोपहर हो जाती है। मीटिंग्स, काम और रोजमर्रा की भागदौड़ में समय ऐसे भागता है जैसे कोई ट्रेन जो स्टेशन पर रुके बिना गुजर जाती हो। क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या समय की गति में कुछ बदलाव आ रहा है? ये सवाल सदियों से इंसान के मन में गूंजता रहा है। आज हम इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक सच्ची घटना से जो आपको चौंका देगी। 2024 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर एड्रियन चो ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि महामारी के बाद से लोगों की समय की धारणा बदल गई है। उन्होंने हजारों लोगों से पूछा और 70% से ज्यादा ने कहा कि समय अब तेज लगता है। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक है या कुछ गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? डॉक्टर चो का अध्ययन बताता है कि जब हमारी जिंदगी में तनाव बढ़ता है, जैसे महामारी के दौरान हुआ, तो दिमाग समय को तेजी से प्रोसेस करता है, जिससे लगता है कि दिन छोटे हो गए हैं। उन्होंने सर्वे में पाया कि लोग अब पहले से ज्यादा डिजिटल स्क्रीन्स पर समय बिताते हैं, जो समय की धारणा को विकृत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो घंटे मिनटों की तरह बीत जाते हैं, क्योंकि दिमाग लगातार नई जानकारी सोख रहा होता है। चलिए इस रहस्य को समझने के लिए मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो समय की गति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका था। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, एक भारतीय संत जिन्होंने 19वीं सदी में समय की प्रकृति पर गहन चिंतन किया। विवेकानंद कहते थे, समय एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम इतना शक्तिशाली है कि हमारी पूरी जिंदगी उसी में गुजर जाती है। उन्होंने अपनी किताब राजयोग में लिखा कि समय हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। जब हम ध्यान में डूबते हैं, समय रुक सा जाता है, लेकिन जब हम दुनिया की भागदौड़ में फंसते हैं, समय उड़ जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ था। वे एक सामान्य लड़के थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा असाधारण थी। बचपन में वे पूछते थे, समय कहाँ से आता है? क्या ये अनंत है? उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो एक महान संत थे। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि समय को महसूस करने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया में जाना होगा। एक दिन ध्यान के दौरान विवेकानंद को ऐसा लगा जैसे घंटे बीत गए, लेकिन वास्तव में सिर्फ मिनट गुजरे थे। ये अनुभव उनके लिए एक रहस्योद्घाटन था। समय की गति हमारी धारणा पर निर्भर करती है। उन्होंने समझाया कि जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तो समय का प्रवाह बदल जाता है। ये विचार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से समय की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। अब एक सरल उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए आप एक बच्चे हैं और आप पार्क में खेल रहे हैं। हर पल नया है। पेड़ की पत्तियां हिलना, पक्षियों का चहचहाना, दोस्तों की हंसी। आपका दिमाग हर चीज को सोख रहा है, इसलिए समय धीमा लगता है। लेकिन बड़े होने पर जिंदगी रूटीन बन जाती है। ऑफिस, घर, सोना। दिमाग कम नई चीजें प्रोसेस करता है, इसलिए समय तेज लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का असर है। जितनी ज्यादा नई जानकारी, उतना धीमा समय। इस थ्योरी को समझने के लिए सोचिए कि जब आप कोई नया शहर घूमते हैं तो दिन लंबा लगता है, क्योंकि हर कोना नया है। दिमाग ज्यादा यादें बना रहा है। लेकिन रोजाना की रूटीन में दिमाग ऑटो पायलट मोड में होता है, इसलिए समय उड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए हैं, जहां लोगों को नई गतिविधियां करने को कहा गया और उन्होंने महसूस किया कि समय धीमा हो गया है, क्योंकि दिमाग नई यादें बना रहा था। चलिए अब दूसरी कहानी से समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत से दुनिया बदल दी। आइंस्टीन कहते थे, समय एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम इतना शक्तिशाली है कि हमारी पूरी जिंदगी उसी में गुजर जाती है। उनका जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ था। युवावस्था में उन्होंने सोचा,
कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो समय क्या होगा। उनके सिद्धांत के अनुसार जितनी तेज गति उतना धीमा समय। उदाहरण के लिए, अगर आप अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति से यात्रा करें तो पृथ्वी पर साल बीतेंगे, लेकिन आपके लिए मिनट। लेकिन आज लोग कहते हैं समय तेज हो रहा है। क्या यह सापेक्षता का उल्टा है? आइंस्टीन की थ्योरी बताती है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सापेक्ष है। उदाहरण के लिए, अगर दो लोग अलग अलग गति से यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए समय अलग अलग गुजरता है। ये विचार हमें बताता है कि समय की गति व्यक्तिगत हो सकती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। जैसे व्यस्त दिन में समय तेज लगता है। आइंस्टीन की जिंदगी में एक घटना, 1905 में उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी पेपर लिखा। उसमें उन्होंने समय को चौथा आयाम बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि समय हमारी धारणा है। अगर हम ब्लैक होल के पास जाएं, समय रुक सकता है। अब सोचिए, क्या हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसा हो रहा है जो समय को तेज कर रहा है? आइंस्टीन की थ्योरी को समझने के लिए जीपीएस सिस्टम का उदाहरण लीजिए। सैटेलाइट्स में समय थोड़ा अलग चलता है, क्योंकि वो तेज गति और कम गुरुत्वाकर्षण में है, इसलिए सुधार करना पड़ता है। ये दिखाता है कि समय की गति वास्तव में बदल सकती है। एक और सरल उदाहरण, आप ट्रैफिक में फंसे हैं। हर सेकंड कष्टदायक लगता है, समय धीमा, लेकिन पसंदीदा फिल्म देखते हुए 2 घंटे पलक झपकते बीत जाते हैं। ये फ्लो स्टेट है, जहां दिमाग इतना व्यस्त होता है कि समय की धारणा बदल जाती है। अध्यात्म में इसे समाधि कहते हैं, जहां समय गायब हो जाता है। फ्लो स्टेट को हासिल करने के लिए, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करता है या एथलीट खेलता है, समय का पता नहीं चलता। मनोवैज्ञानिक मिहाली चिकशिंत-मिहाली ने इस पर एक किताब लिखी, जहां उन्होंने बताया कि जब स्किल और चैलेंज बैलेंस होते हैं तो फ्लो होता है और समय तेज गुजरता है। प्राचीन भारत में वेदों में समय को काल कहा गया। ऋग्वेद में लिखा है कि काल एक शक्ति है जो सब कुछ निगल जाती है। एक ऋषि, नाम था कश्यप, जिन्होंने समय की गति पर ध्यान किया। उन्होंने देखा कि जब मन शांत होता है, समय विस्तारित लगता है। उनकी कहानी, एक बार वे ध्यान में बैठे और उन्हें लगा सदियां बीत गईं, लेकिन बाहर सिर्फ एक रात गुजरी थी। यह है समय का फैलाव, जो आज क्वांटम फिजिक्स में टाइम डायलेशन कहलाता है। वेदांत दर्शन में समय को 3 भागों में बांटा गया है, भूत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन सच्चा सत्य वर्तमान में है, जहां समय रुकता है। आधुनिक विज्ञान में एक अध्ययन 2022 में साइकोलॉजी टुडे में प्रकाशित, जिसमें बताया कि उम्र बढ़ने पर समय तेज लगता है क्योंकि नई यादें कम बनती हैं। लेकिन स्पिरिचुअल दृष्टि से ये आत्मा की यात्रा है। जितना हम भौतिक दुनिया से जुड़ते हैं, उतना समय तेज। इस अध्ययन में लोगों को नई हॉबीज अपनाने को कहा गया और उन्होंने महसूस किया कि समय धीमा हो गया क्योंकि दिमाग नई यादें बना रहा था। अब मिलते हैं एक और व्यक्ति से, स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने ब्लैक होल्स और समय पर काम किया। हॉकिंग कहते थे कि समय ब्रह्मांड के विस्तार के साथ बदलता है। उनका जन्म 1942 में हुआ और उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था। लेकिन आज लोग कहते हैं समय तेज हो रहा है। क्या ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है? हॉकिंग की थ्योरी बताती है कि समय एक तीर है जो एंट्रोपी बढ़ने के साथ आगे जाता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड सिकुड़े तो समय उल्टा हो सकता है। एक सरल विज्ञान उदाहरण, क्वांटम एंटेंगलमेंट, जहां 2 कण दूर होने पर भी एक साथ रिएक्ट करते हैं, समय की सीमा से परे। स्पिरिचुअली ये आत्माओं का कनेक्शन है। एंटेंगलमेंट को समझने के लिए सोचिए 2 जुड़वा बच्चे जो दूर रहकर भी एक दूसरे के भाव महसूस करते हैं। समय और दूरी मायने नहीं रखती। चलिए अब एक व्यक्तिगत कहानी। एक महिला, नाम लीसा, जो 50 की उम्र में महसूस कर रही थी समय तेज है। उसने ध्यान शुरू किया और अचानक समय धीमा लगने लगा। ये माइंडफुलनेस का असर है, जो विज्ञान भी मानता है। लीसा ने डायरी लिखना शुरू किया, जहां हर दिन की छोटी छोटी खुशियां नोट की और इससे उसकी समय की धारणा बदल गई। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो कहते थे कि समय एक मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी है। उनकी गुफा की कहानी, हम समय को छाया की तरह देखते हैं, असली सत्य से दूर। प्लेटो की थ्योरी बताती है कि सच्चा समय अनंत है, लेकिन हमारी धारणा सीमित है। समय की ये नींव हमें बताती है कि समय व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय दोनों है। अब हम गहराई में उतरेंगे। दूसरी ओर, मिस्र की सभ्यता में भी समय को एक जीवित शक्ति माना जाता था। पिरामिड्स के रहस्यों में छिपा है समय का रहस्य। मिस्रवासी समय को नून कहते, यानी एक अनंत सागर। उनके देवता रा, सूर्यदेव, हर दिन जन्म लेते और मरते, समय के चक्र को दिखाते। एक फेरो,
नाम टुटनखामुन, जिनके मकबरे में समय रुका सा लगता है। पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि मिस्र में समय को चक्रवाती माना जाता था, ना कि रैखिक। लेकिन आज हम रैखिक समय में जीते हैं, जो तेज लगता है। मिस्र की सभ्यता में समय को नाइल नदी के चक्र से जोड़ा जाता था, बाढ़, सूखा, फिर से बाढ़। ये हमें सिखाता है कि समय दोहराता है और हमारी धारणा इसे तेज या धीमा बना सकती है। वैज्ञानिक रूप से ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दिमाग बदलने से समय की धारणा बदलती है। अगर हम चक्रीय सोच अपनाएं, जैसे मौसम के चक्र, तो समय कम तेज लगेगा। अब एक कहानी चीन के ताओ भिक्षु की, जिसने समय को महसूस करने की कला खोजी। लाओ त्से, ताओ ते चिंग के लेखक, कहते थे, समय नदी है, लेकिन हम उसमें बहते हैं या तैरते हैं। उनकी जिंदगी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। वे प्रकृति में रहते और समय को ची एनर्जी से जोड़ते। एक अनुभव, ध्यान में उन्होंने देखा कि समय रुक सकता है अगर हम प्रवाह में हों। आज क्वांटम फिजिक्स में टाइम क्रिस्टल्स हैं जो समय को चक्रीय बनाते हैं। लाओ त्जू की शिक्षाएं बताती हैं कि जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं, समय की गति संतुलित हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जंगल में घूमते हैं बिना घड़ी देखे, तो समय धीमा लगता है क्योंकि आप प्रवाह में हैं। स्पिरिचुअल रेफरेंस, वेदांत में समय माया है, भ्रम। क्वांटम में समय एंटेंगलमेंट से निकलता है, जहां समय नहीं होता। वेदांत दर्शन कहता है कि सच्ची चेतना में समय नहीं है, सिर्फ अनंत वर्तमान। क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगलमेंट दिखाता है कि कण समय की सीमा से मुक्त हैं, जैसे आत्मा, माया सभ्यता। उनके कैलेंडर में 2012 में समय का अंत कहा गया, लेकिन शायद नया चक्र। माया पुजारी समय को किन कहते, जो सूर्य की ऊर्जा है। एक लेसन, समय चक्रीय है, लेकिन हमारी धारणा रैखिक। माया कैलेंडर 13 बख्तुन का था, जो 5125 साल का चक्र दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि समय के बड़े चक्र में हमारी जिंदगी छोटी है, लेकिन हमारी धारणा इसे तेज बनाती है। ग्रीक ब्रेडन, स्पिरिचुअल राइटर, कहते हैं, समय तेज हो रहा है क्योंकि चेतना बढ़ रही है। क्वांटम में एंटेंगलमेंट समय को इल्यूजन बनाता है। ब्रीडन की किताब द डिवाइन मैट्रिक्स में उन्होंने बताया कि हमारी भावनाएं समय की धारणा को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक भाव से समय धीमा, नकारात्मक से तेज। भारतीय संत रमाना महर्षि, उन्होंने कहा, समय मन में है। उनकी कहानी, ध्यान में समय गायब। वैज्ञानिक, हिप्नोटिज्म में समय बदलता है। रमाना कहते थे, कौन हूं मैं का प्रश्न पूछो और समय का भ्रम टूट जाएगा। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि स्वयं जागरूकता से समय की गति नियंत्रित होती है। क्या तकनीक समय तेज कर रही है? सोशल मीडिया, जहां दिन घंटों में बीतते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली ये आत्मा से दूर कर रहा है। अध्ययन दिखाते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से समय की धारणा विकृत होती है, क्योंकि दिमाग लगातार उत्तेजित रहता है। यूरोपीय वैज्ञानिक जॉन बेल, जिन्होंने एंटेंगलमेंट साबित किया, समय की सीमा से परे। बेल की थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, समय सिर्फ एक लेबल है। ब्लैक होल्स में समय रुकता है, लेकिन हमारी दुनिया में तेज। ब्रह्मांड का विस्तार, हबल टेलीस्कोप से पता चला कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, जो समय की गति को प्रभावित कर सकता है। अब रहस्य खुलते हैं। समय की गति हमारे जीवन से जुड़ी है, चेतना, मानव विकास। समय तेज लगता है क्योंकि हमारी चेतना विकसित हो रही है। वैज्ञानिक रूप से उम्र बढ़ने पर समय तेज लगता है क्योंकि नई यादें कम बनती हैं। लेकिन गहराई से देखें तो ये हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारी चेतना ऊंची होती है, हम ज्यादा जागरूक होते हैं और समय का प्रवाह अलग लगता है। स्पिरिचुअल परंपराओं में यह कहा जाता है कि हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां चेतना 5वीं आयाम की हो जाती है और समय की रैखिक धारणा टूट जाती है। यहां समय इल्यूजन बन जाता है और हम अनंत वर्तमान में जीते हैं। रेवलेशन, समय इल्यूजन है क्वांटम एंटेंगलमेंट से। हमारी धारणा बदल रही है क्योंकि ब्रह्मांड तेज हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स में समय को एक उभरती हुई संपत्ति माना जाता है जो एंटेंगलमेंट से निकलती है। मतलब, जब कण जुड़े होते हैं, समय की कोई जरूरत नहीं रहती। स्पिरिचुअली ये ब्रह्मांड की एकता को दिखाता है। सब कुछ जुड़ा है,
समय सिर्फ हमारा बनाया हुआ विभाजन है। उदाहरण के लिए, ध्यान में जब हम गहरे जाते हैं तो समय गायब हो जाता है क्योंकि हमारी चेतना एंटैंगल्ड स्टेट में पहुंच जाती है। आधुनिक वैज्ञानिक जैसे कार्लो रोवेली अपनी किताब द ऑर्डर ऑफ टाइम में कहते हैं कि समय थर्मोडायनामिक्स से निकलता है, न कि मौलिक सत्य है। उन्होंने समझाया कि छोटे स्केल पर, जैसे क्वांटम लेवल पर, समय की दिशा नहीं होती। यह हमें बताता है कि हमारी रोजमर्रा की समय की गति सिर्फ हमारी मैक्रोस्कोपिक धारणा है जो बदल सकती है। अब सोचिए, यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है? अगर समय तेज लग रहा है तो शायद हमारी चेतना तेजी से विकसित हो रही है। मानव विकास में पिछले कुछ दशकों में तकनीक, जानकारी और वैश्विक कनेक्शन बढ़े हैं, जिससे दिमाग ज्यादा प्रोसेस कर रहा है। स्पिरिचुअली ये कलयुग से सतयुग की ओर संक्रमण है, जहां समय की गति बढ़ती है ताकि हम जल्दी सीखें। एक उदाहरण, प्राचीन ग्रंथों में जैसे पुराणों में समय के युगों का वर्णन है। सतयुग में समय धीमा, कलयुग में तेज। लेकिन सत्य यह है कि हम अपनी आंतरिक शांति से समय को नियंत्रित कर सकते हैं। एक और गहरा पहलू, समय और चेतना का संबंध। वैज्ञानिक अध्ययन जैसे न्यूरोसाइंस में दिखाते हैं कि जब हम ध्यान या योग करते हैं तो ब्रेन वेव्स बदलती हैं, अल्फा से थीटा, और समय की धारणा धीमी हो जाती है। रामदास जैसे संत कहते थे कि समय आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जितना हम आत्मा से जुड़ते हैं उतना समय अप्रासंगिक हो जाता है। मानव विकास में हम अब एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां सामूहिक चेतना बढ़ रही है। सोशल मीडिया, ग्लोबल इवेंट्स से हम ज्यादा जुड़े हैं, इसीलिए समय तेज लगता है। लेकिन ये एक अवसर है विकास का। अब क्लाइमैक्स की ओर। क्या हम समय को बदल सकते हैं? हां, अपनी धारणा से। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे ध्यान, प्राणायाम और वैज्ञानिक तरीके से जैसे टाइम मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस। एक कहानी, एक बौद्ध भिक्षु तिक नाथान ने कहा कि वर्तमान में जीना समय को अनंत बनाता है। उनकी किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस में उन्होंने उदाहरण दिए कि चाय पीते हुए अगर पूरी तरह वर्तमान हो तो समय रुक जाता है। वैज्ञानिक रूप से ये डोपामीन और सेरोटोनिन के बैलेंस से जुड़ा है। खुशी से समय धीमा लगता है। मानव विकास से जुड़कर देखें तो हमारी प्रजाति होमोसेपियंस ने समय को मापना शुरू किया, सूर्य घड़ी से, फिर घड़ी, अब एटॉमिक क्लॉक। लेकिन जितना हमने समय को नियंत्रित करने की कोशिश की, उतना वो तेज हुआ। स्पिरिचुअली ये हमें सिखाता है कि समय को छोड़ दो और जीवन जियो। एक रेफरेंस, एकहल्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ में कहा गया कि पास्ट और फ्यूचर में जीने से समय तेज लगता है, वर्तमान में जीने से शांति मिलती है। अंत में ये यात्रा हमें बताती है कि समय की गति हमारे हाथ में है। वैज्ञानिक और स्पिरिचुअल दोनों दृष्टि से हम अपनी चेतना बदलकर समय को बदल सकते हैं। समय की धारा में बहते हुए हम खुद को पाते हैं, न कि खोते हैं। ये जागरण है, जहां हम समझते हैं कि समय एक माध्यम है, सत्य नहीं। ये था एंशिएंट विस्पर्स, जहां हम उन रहस्यों को सुनते हैं जो समय की गहराई में छिपे हैं। शायद सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी निस्तब्धता में है जहां हम खुद से मिलते हैं